ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता। डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने 2, 3 और 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली थी, ठीक है। अब हमारी डिविजिबिलिटी आएगी 5 की। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे चेक करेंगे, चलिए ये देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये यूक्लिड इक्वेशन होती है, यूक्लिड इक्वेशन, ठीक है। जहां पे n आपका डिविडेंड है, p आपका डिवाइजर है, ठीक है। q आपका क्वोशिएंट है और r आपका रिमाइंडर है। ये है आपका भाज्य, ये है भाजक, ये है आपका भागफल, और ये है आपका शेषफल। तो डिविजिबिलिटी हम लोगों ने कब कही थी कि डिविजिबिलिटी कब कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल है, ठीक है। n में हमने p का डिवाइड किया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू पी क्यू प्लस आर की वैल्यू, मतलब मीनिंग ये हुआ कि अगर n आपका डिविडेंड है तो p से हम डिवाइड कर रहे हैं। जहाँ पे q आपका क्वोशिएंट आ रहा है, पी क्यू यहाँ पे आएगा और ये आपका r आएगा, ठीक। हम ये कह सकते हैं कि n p से डिविजिबल होगा कब, जब q आपका इंटीजर होगा और r आपका 0 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि n p से पूरी तरह डिविजिबल है। जैसे 8 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है। 8 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8, ठीक है। इसको लेस कर देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए ये इंटीजर है, ठीक है। 4 इंटीजर है और रिमाइंडर जो है आपका यहाँ पे ये क्वोशिएंट जो है आपका इंटीजर आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 8 जो है 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी हम लोगों ने 4 तक पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी 5 की, ठीक है। चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। फाइव की डिविजिबिलिटी हम कब कह सकते हैं कि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है, ठीक है। कब, व्हेन, या हम कह सकते हैं ए नंबर इज डिविजिबल, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 when the unit digit of the number, when the last digit के साथ साथ हम इसको यूनिट डिजिट भी कह सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 2845, ठीक है। ये संख्या 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 9380, ये भी संख्या पूरी तरह से 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है और इसका लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 7, 0 नहीं है ना ही 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6।
डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी? अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6. Number is divisible by 6 when the number is divisible by 2 and 3 both. इसका मतलब ये हुआ अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी. जैसे एग्जाम्पल में आप आइए, जैसे 18 है. 18 देखिए 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से डिविजिबल होगी. ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती थी? जिस संख्या का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक डिजिट है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी. यहाँ पे 8 है इसलिए ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी. और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अगर सभी अंकों का योग, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यहाँ पे 1 + 8 है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका क्या है? 8. तो यहाँ ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी और 1 + 8 9. ठीक है, और ये 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है इसलिए 18 भी 3 से डिविजिबल होगी. ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं. तो ये संख्या जो होगी 18 ये 2 × 3 यानी कि 6 से डिविजिबल होगी. ठीक, 18 जो होगी, 18 अगर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है इसलिए 18 2 × 3 यानी कि 6 से डिविजिबल होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. डिविजिबिलिटी ऑफ 7. ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 7. अगर कोई संख्या 7 से डिविजिबल है तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे? ठीक है, चलिए, संख्या के लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर into 2, difference remains equal to 0 और मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, अगर किसी संख्या को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल 119. ठीक है, गौर से देखेंगे जरा, 119 है तो हमने कहा कि संख्या के लास्ट डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो बची हुई संख्या होगी उसको उसमें घटा देंगे. अगर 0 आता है या 7 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या फिर 7 से डिविजिबल होगी. जैसे 119 में लास्ट डिजिट क्या है? 9. इसमें इंटू हम 2 कर देते हैं, लास्ट डिजिट इंटू 2. ठीक है, तो कितना आएगा? 9 × 2 18. तो बची हुई संख्या आपकी क्या है? रिमेन्स मतलब बची हुई 18. तो 18 और 11 का डिफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, 18 और 11 का डिफरेंस क्या आ गया आपका? 7 आ गया. डिफरेंस ले रहे हैं मतलब 11 - 18 कर दीजिए या 18 - 11 कर दीजिए, 7 ही लेंगे. ठीक है, तो 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है. 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसलिए 119 जो होगी वो 7 से डिविजिबल होगी. ठीक है, चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 8. ठीक है, चलिए, a number is divisible by 8 when the number formed by last 3 digit of the given number
इज डिविजिबल, इज डिविजिबल बाई 8। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसे मतलब वो नंबर 8 से डिविजिबल होगी तो कैसे होगी? अगर उस संख्या के हम लास्ट के 3 डिजिट ले लें, ठीक है, उस संख्या के अगर हम लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 37664। अब हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम इसके लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। इससे बनी जो संख्या है यानी कि 664, क्या ये 8 से डिविजिबल है? अगर ये 8 से डिविजिबल हो गई तो फिर ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। 8 का हम डिवाइड कर लेते हैं 664 में। 8 8 जा आपका 64, यहाँ पे आपका 2 4 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये 664 जो है वो 8 से डिविजिबल है। दैट इम्प्लाइज 37,664 भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। 37,664 भी 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 664 जो इसके लास्ट 3 डिजिट से बनी हुई संख्या थी वो 8 से डिविजिबल है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 89360। क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। अगर वो डिविजिबल है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। लेट्स सी 8360। 8 4 जा आपका 32, 4 0, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। देखिए 360 जो है ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है और कोशेंट आपका इंटीजर है। तो इसका मतलब जो 89,360 जो संख्या है ये पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल होगी। ओके, आप चाहे तो इसमें भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखा देते हैं। 89360, 8 1 जा 8 0, 9 8 1 जा 8 1 3, 8 1 जा 8 5 6 लेंगे, 8 7 जा 56। ठीक है, और ये 0 ले लेंगे तो ये 0 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो दैट इज ए, तो ये संख्या भी पूरी तरह से देखिए डिविजिबल है 8 से। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 9। A number is divisible. A number is divisible by 9 when the sum of the digits of its is divisible by 9। कोई संख्या 9 से कब डिविजिबल होगी? ठीक है, एग्जाम्पल 546381। ठीक है, कोई संख्या 9 से कब डिविजिबल होगी? अगर द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इट्स नंबर, मतलब जो नंबर दी हुई है, ठीक है, उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। चलिए इसके अंकों का योग करते हैं। 5 + 4 + 6 + 3 + 8 + 1, 5 4 9, 6 15, 3 18, 8 + 1
तो ये आपका टोटल आपका आ गया 27, ठीक है। 18 8 26 प्लस 1 27, ठीक। और 27 जो है वो 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगी। और आप डिवाइड कर सकते हैं 5 4 6 3 8 1, 9 6 जा 54, 6 लेंगे 0 बार 3 9 7 जा 63, 8 0 1 आएगा तो 9 9 जा 81, राइट। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 है और क्वोशिएंट आपका इंटीजर है, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 9 से डिविजिबल होगी। अगर हम इसका एक दूसरा मेथड भी देख सकते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अगर हमने जैसे योग नहीं करना है, अगर हमें योग नहीं करना है तो हम डायरेक्ट जो 9 9 का पेयर बना देगा उसको भी हम काट सकते हैं। जैसे 5 और 4 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 बन जाए या 18 बन जाए, 9 का मतलब मल्टीपल ही बने, तो 5 4 9 6 3 9 8 1 9, तो ये काट दिया। तो जो बचा, देखिए कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। जब कुछ भी नहीं बचा तो यानी कि ये संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ओके, चलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होगी? A number is divisible by 10 when the number is divisible by 2 and 5 both, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 5620। अब क्या ये संख्या 10 से डिविजिबल है? देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, और 5 की डिविजिबिलिटी भी ये होती थी कि लास्ट डिजिट 0 अथवा 5 होना चाहिए, तो 0 है, यानी ये संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए 2 गुणे 5 यानी कि 10 से डिविजिबल होगी, ठीक। और एक और तरीका है 10 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट 0 है तो वो संख्या पूरी तरह से 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है। समझ आ गया? ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे भी डिविजिबिलिटी और पढ़ेंगे। ओके।